और आइए अब आपको बताते हैं जिनपिंग ने किसका तरीका अपना लिया है, किम का तरीका अपना लिया है। किम के देश में क्या होता है, उसके खिलाफ अगर कोई बोलना शुरू कर दो तो एक एक करके गायब कर दो। अब यही काम किया है जिनपिंग ने। ली शांगफू रक्षा मंत्री चीन के कहां है किसी को नहीं पता है। किम गैंग जो पूर्व विदेश मंत्री है चीन के, ये भी गायब हो चुके हैं। कहां है इनके बारे में किसी को नहीं पता है, क्योंकि किम जोंग उन भी यही करता है और अब शी जिनपिंग भी यही करने जा रहे हैं कि वो कैसे कैसे वो लोग जो उनके खिलाफ आते हैं या उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं उनको गायब कर देते हैं ये लोग। तो ये तो है डरपोक चीन की ये चाल। लेकिन डरपोक चीन और किस बात को लेकर के डरा हुआ है ये भी मैं अब आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि जो चीन है उसको पता है पूरी दुनिया में वो अलग थलग है, लेकिन जिनपिंग को किस बात का डर सता रहा है चलिए ये मैं बताती हूँ। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से दूरी बना चुके हैं जिनपिंग। आपको याद है G20 में भी नहीं आए, चीन के जो प्रधानमंत्री वो आए थे। आसियान समिट में भी नहीं गए थे। G20 समिट से जिनपिंग ने किनारा कर लिया था, क्योंकि जिनपिंग को पता था कि यहाँ आएंगे तो फिर उनको सुननी भी पड़ेगी। रक्षा मंत्री ली शांगफू पिछले 3 सप्ताह से गायब है। पहले विदेश मंत्री किम गैंग अचानक गायब हो गए थे और पूरी दुनिया में ये सवाल है कि भाई एक एक करके किसी देश के अगर रक्षा मंत्री गायब हो रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है। रॉकेट फोर्स यूनिट के भी 2 अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। कहां चले गए, कैसे गायब हो गए, किसी को भी नहीं पता है। और ये है जिनपिंग का वो डर जो बताता है कि आखिर जिनपिंग कैसे अपने मन में बहुत सारी बातें छिपा के रखता है। चीन की दुनिया को नहीं बताता है कि वो कितना चालबाज है, लेकिन उसकी चालबाजी खुल करके सामने आती है। देखिए ये चीन और ताइवान की आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे जो ताइवान है वो आगे बढ़ रहा है। याद होगा आपको जो रक्षा मंत्री हैं वो अमेरिका गई थी और इसी के बाद वहां पर कैसे इस बात को लेकर बौखलाहट हुई थी। जो 3 मोर्चे हैं युद्ध के ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए पहला मोर्चा कौन है, चीन और ताइवान के बीच माना जा रहा है। दूसरा रूस और यूक्रेन है जहां पर युद्ध चल रहा है। अब तीसरा कौन सा मोर्चा बन रहा है, तीसरा मोर्चा बन रहा है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। इनके बीच भी एक तरह से बौखलाहट देखने को मिलती है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि ये जो 3 एक तरह से मोर्चे खड़े हो गए हैं इनका साथ कौन देगा, कौन किसके साथ है ये भी आप समझिए। क्योंकि जो भी शख्स या जो भी देश ताकतवर होता है अगर वो साथ में होता है तो जो दूसरा देश है वो और मजबूत हो जाता है। खतरे का अलार्म, विश्व युद्ध की दस्तक। मैं अब इसके बारे में जानकारी देती हूँ। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 18 महीने से ये जंग जारी है जिसका नतीजा अभी तक नहीं निकला है। तो इधर दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में भी तनातनी है, क्योंकि जो किम जोंग उन है वो दक्षिण कोरिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। किम जोंग परमाणु हमले की दुनिया को धमकी दे चुके हैं। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका खड़ा है और यही बात उत्तर कोरिया को रास नहीं आती है। अब चीन और ताइवान को ले लीजिए, चीन और ताइवान के बीच भी तनातनी बढ़ रही है, क्योंकि ताइवान के साथ खुलकर अमेरिका आ चुका है और चीन इसका विरोध करता है। चीन कहता है ये हमारा आंतरिक मामला है और अमेरिका को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब जरा चलिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जो दुनिया है वो अलग अलग मोर्चों के लिए तैयार हो रही है। वो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, याद है आपको पुतिन से मिलने किम जोंग उन गए थे। किम जोंग उन पहली बार अपने देश से बाहर निकले थे, बख्तरबंद ट्रेन से वो यहाँ पर गए थे और इसीलिए सवाल थी कि आखिर ये जो मुलाकात है ये क्यों है, क्योंकि किम जोंग पहली बार अपने देश से बाहर निकलते हैं। पुतिन है वो आपको पता ही है कि ये जो मुलाकात है इसके वजह क्या है ये बहुत अहम है जानना। पूरी दुनिया कैसे 2 धड़े में बटी नजर आती है, कौन किसके साथ है ये चलिए अब जरा मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये किम जोंग उन है, व्लादिमीर पुतिन है, शी जिनपिंग है। ये पूरा का पूरा जो खेमा है वो एक तरफ है, 3 देश एक तरफ है। दूसरी तरफ देखिए जो बाइडेन है, इसी के अलावा यून सुंग योल है, व्लादिमीर पुतिन है और ये वो अलग अलग चेहरे हैं जो बता रहे हैं कि कौन सा देश किसके साथ मिल करके अगर बात होती है तीसरे विश्व युद्ध की तो कौन किसका साथ दे रहा है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है उसमें कहा जाता है कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि आखिर ये पूरा का पूरा जो खेल है वो कैसे आगे बढ़ रहा है।